हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी के बाजार की बात करें, आज के दिन की बाजार की बात करें, बहुत ही बोरिंग टाइप का बाजार देखने को मिल रहा है। मतलब सेंसेक्स बिल्कुल ना के बराबर, जहां से ओपनिंग वही के उसके आसपास क्लोजिंग। एंड सिमिलर वे निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें, जहां से ओपनिंग बिल्कुल उसी के आसपास, लिटिल भी थोड़ा सा नीचे, वहीं पे क्लोजिंग। पर जैसे कि आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये अभी तक की कहानी रही है। एंड अगर पूरा साल की भी अगर हम लोग बात करें, अगर मैं एक साल का भी डेटा आपके सामने रहूँ, तो बाजार एक ही दायरे में काम करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर अभी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बोरिंग टाइप का बाजार देखने को मिल रहा है। पर कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बाजार में बहुत ही बड़ी हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बाजार को मूव करने के लिए, कोई भी डायरेक्शन मिलने के लिए, चाहे फिर वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, कोई ना कोई वजह तो चाहिए, ट्रिगर पॉइंट चाहिए। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े ट्रिगर पॉइंट्स कल के दिन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? कि ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स कब आने वाले हैं? बाजार क्लोज हो जाने के बाद आने वाले, 3:30 बजे के बाद। सो नो डाउट हमारा बाजार का जो रिएक्शन रहेगा वो फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। बट कोई बात नहीं, हमारे इंडियन मार्केट का तो आपको पता ही है, फ्यूचर तो ट्रेड होता है, वहाँ देख लेंगे। पर बताने का मकसद क्या है, अभी अभी आज के दिन की बात करें या फिर इसके पहले के दिन की बात करें, इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। बीच में थोड़ा सा टीसीएस ने उसके नंबर्स के प्रति बाजार में थोड़ा सा प्लस माइनस किया था। सो वैसे ही अभी कल के दिन बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को बाजार में देखने को और सुनने को मिलने वाला है। कौन सा ट्रिगर पॉइंट? 3 पॉइंट्स मैंने बताए। तो उसमें से पहला पॉइंट, जैसे कि आपको मैंने बताया है, इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन ही पहले 2 पॉइंट्स लेकर चला जाएगा। 2 पॉइंट्स लेकर चला जाएगा मतलब इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, कल डेटा प्रेजेंट होने वाला है। कौन से कंट्री का? दोनों कंट्री का, हमारे भारत का भी, एंड उसी के साथ साथ कल के ही दिन अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का ही डेटा सामने आने वाला है। मतलब एक ही दिन दो इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को एक ही टाइम पे देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन अभी तो जितना भी बाजार में जो मेन पॉइंट है उसमें बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। इन्फ्लेशन का चलते कभी भी जब डेटा सामने आए, बाजार कभी भी ऐसा रहा ही नहीं है कि फ्लैट चला है। आइदर वो एक्सट्रीमली भागा है या फिर एक्सट्रीमली गिरा है, या फिर एक्सट्रीमली भाग के एक्सट्रीमली गिरा है, या फिर नीचे गिर के वापस भागा है। बट कुछ ना कुछ तो हम लोग को रिएक्शन जरूर देखने को मिला है। तो इस प्रकार का बोरिंग मार्केट जो आज था ना, वो आप लोगों को कल, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट तो मजा नहीं आएगा हमारे बाजार में, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी 3:30 बजे के बाद होने वाली है। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला कि हम हमारे निफ्टी फ्यूचर को यहाँ पे ट्रैक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को इजीली इसके रिलेटेड हलचलें जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पर उसी के साथ साथ दोस्तों, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है ना, किसका? इंडिया का तो आएगा ही, ठीक है। उसी के साथ साथ किसका आने वाला है? अमेरिका का आने वाला है। तो देखिए, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि किसका पहले आ जाएगा और किसका बाद में आएगा। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया का डेटा पहले आएगा, ठीक है, एंड उसके बाद अमेरिका का डेटा आएगा। एंड अमेरिका का डेटा बाजार उनका ओपन होने से पहले हम लोग को यूजुअली देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इंडियन मार्केट के प्रति जो रिएक्शन रहेगा ना इन्फ्लेशन का डेटा का, हम कहाँ पे देखेंगे? इंडिया के जो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वहाँ पे देखेंगे। इसका चार्ट पैटर्न अभी भी चालू रहता है। बाजार क्लोज हो जाने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए बाजार क्लोज है, अभी भी ये चल रहा है। सो यहाँ पे वो हम लोग को देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 3:30 बजे बाजार यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो गया। उसके बाद ऐसा टाइमलाइन यहाँ पे चलेगा, ये है 8 बजे यूएस मार्केट की ओपनिंग। सो इसके पहले यहाँ पे क्या देखने को आप लोगों को मिल जाएगा कि ये वाला जो ट्रिगर पॉइंट है, इसमें हम लोग को इंडिया का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। एंड ये जो यूएस का मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग को यूएस का भी इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलेगा। मतलब इसके बीच में जो गैप नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही छोटा है। ये मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, उसके बाद निफ्टी 50 का फ्यूचर्स देखोगे, उसके एक या फिर सवा घंटे के बाद ही अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। सो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो हमारा जो इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा के प्रति जो रिएक्शन रहेगा, वो ज़्यादा इतना हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा जितना अमेरिका का बाजार का रहेगा। मतलब कल ऐसा रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो निफ्टी 50 का ये जो फ्यूचर है ना, कल आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल ऐसा चलता रहेगा। फिर हमारे बाजार का इन्फ्लेशन का डेटा आया, आइदर ये प्लस जाएगा या फिर माइनस जाएगा, उसके एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड उसके बाद अगर देखा गया 1 घंटे के बाद ही
तुरंत क्या होने वाला है, अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। सो वहां पे क्या रिएक्शन रहेगा, वो फटाफट हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी कल आप लोगों को फ्यूचर के मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। सो हमारे इंडियन मार्केट के प्रति इन्फ्लेशन का डेटा के चलते रिएक्शन जो रहेगा फ्यूचर मार्केट में बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली बाजार ने इसको वेलकम किया है या नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट दिन जब फ्राइडे के दिन भी हमारा निफ्टी 50 ओपन होगा, उसमें तो दोनों कॉम्बिनेशन रहेंगे। कौन सा, इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा प्लस यूएसए का भी इन्फ्लेशन का डेटा। तो एग्जैक्टली डिटरमाइन करना मुश्किल रहेगा कि इंडिया का जो नंबर है इन्फ्लेशन का, उसको बाजार ने वेलकम किया है भी या नहीं। पर फिर भी अगर आपको ट्रैक ही करना है तो बीच में जो 1 घंटे की विंडो मिलेगी निफ्टी 50 के फ्यूचर की प्रायर टू द यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन, तब आप उसको रिएक्ट करके एक अनुमान लगा सकते हो कि इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा बाजार को पसंद आया या नहीं आया। बहुत ही ट्रिकी है, आई नो, बट आप जरूर इसको ट्राई करके चाहो तो देख सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सो इन्फ्लेशन अगर देखा गया, पहले किसका कवर कर लेते हैं, नो डाउट हमारे इंडिया के ही बात को कवर कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम कितना था, लास्ट टाइम 5.88 था, बहुत ही धमाकेदार हम लोगों को पहली बार, चाहे फिर वो मंथली क्यों ना हो, 6% के नीचे आते हुए देखने को मिला था। इस वक्त इन्फ्लेशन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6.4 तक आ सकता है करके, राइट। किसका ये दिसंबर का है 6.4। अगर 6.4 के नीचे आया तो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छा लगेगा। एंड वैसे भी अगर हम लोग एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी हम लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं जहाँ पे आरबीआई ने हम लोगों को बता के रखा हुआ था। सो 6.4 ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इंडिया का इस वक्त का इन्फ्लेशन कितना आएगा। लास्ट टाइम 5.88 था, बट इस वक्त 6.4 रहेगा। तो देख लेते हैं कितना आता है, 6.4 से कम रहेगा तो अच्छी बात यहाँ पे मानी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नो डाउट यूएसए अमेरिकन बाजार का इन्फ्लेशन, जो कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर के बाजार को मुश्किलें पैदा कभी कभी करवा देता है। सो अमेरिकन बाजार की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब डेटा कितना था लास्ट टाइम का, 7.1, बहुत अच्छा नीचे आया था। एंड इस वक्त की जो दोस्तों उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा रखी जा चुकी है, 6.7। एंड आपको पता है कि जब उम्मीद बहुत ज़्यादा रखी जाती है, अगर वो फुलफिल नहीं हुई, ट्रेडर को रीजन मिल जाता है नीचे बाजार को गिराने के लिए। तो ये है उम्मीद कि अमेरिकन बाजार में जो इन्फ्लेशन है वो 6.7 तक आना चाहिए करके। देख लेते हैं कि कल यहाँ पे एग्जैक्टली कितना इन्फ्लेशन यहाँ पे इनका बनता है। सो बहुत ही हम लोग को कल के दिन के हिसाब से बहुत ही बिजी रहने वाला है बाजार। बट जैसे मैंने कहा कि 3:30 बजे के बाद ये सारी एक्टिविटी होते हुए देखने को मिलने वाली है। इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन, यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन, इसके चलते निफ्टी 50 का फ्यूचर, इसी के चलते अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, ये कल के दिन आप लोगों ने मतलब जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रखना चाहिए। सो ये हो गए 2 मेजर ट्रिगर पॉइंट्स। एंड मतलब बोलते हैं ना कि इसी के चीज़ में मतलब वो तड़का लगाने की चीज़ है कि इसमें तड़का लगाने के लिए और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आने वाली है। तो Q3 के रिजल्ट तो है ही। एंड कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इन्फोसिस, यस दोस्तों, इन्फोसिस के नंबर हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ये भी नंबर्स अगर मैं बता दूं आपको तो माइट भी 3:30 बजे के बाद ही यहाँ पे आने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ एचसीएल टेक के भी नंबर आ गए। अभी इसके नंबर कब आएंगे ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट इन्फोसिस भी हम लोगों ने यूजुअली ट्रैक किया है। टीसीएस इन्फोसिस बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही देखने को मिले हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि आप लोगों ने रडार के ऊपर रखना चाहिए। कल के दिन के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी अलग अलग कंपनीज के नंबर है, जैसे कि आनंद राठी के नंबर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आईटी सेक्टर में ही साइंट नाम की कंपनी, उसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो। डेन नेटवर्क जैसी कंपनी है जो कि हम लोगों को खबरों में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, राइट। ये भी कंपनीज के नंबर कल के ही दिन हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। देन जेएम ब्रिवरीज की अगर हम लोग बात करें, एल्कोहल सेगमेंट में ये कंपनी देखने को मिल जाती है, उसको आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। देन जीटीपीएल जैसी कंपनीज को भी स्टडी पर्पज के लिए ठीक है, बट ये भी कल मतलब बोलते हैं ना जो मेन ट्रिगर पॉइंट्स है यहाँ पे एचसीएल टेक, एंड एचसीएल टेक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फोसिस के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बाजार एक अनुमान लगाता है। अभी टीसीएस के नंबर देखा गया, मेरे हिसाब से अच्छे थे, बट बाजार को इतने कुछ खास नहीं लगे, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। तो क्या इन्फोसिस यहाँ पे अच्छे नंबर दिखाएगा? यूजुअली अभी तक देखा गया है, यूजुअली मैं अगेन कहना चाहूँगा कि जो इन्फोसिस के अभी तक नंबर रहे, मतलब टीसीएस के जो नंबर रहे ना, कि अगर टीसीएस ने 10 स्कोर किया तो इन्फोसिस ने 11 स्कोर किया, मतलब एक कदम उनके आगे रहा है। पिछले 4 क्वार्टर के नंबर्स को मैं ट्रैक कर रहा है, टीसीएस ने अगर 12 स्कोर किया तो इन्फोसिस 13 स्कोर कर रहा है। अगर टीसीएस अगर 98 स्कोर करता है तो इन्फोसिस 99 स्कोर कर रहे हैं। मतलब इन्फोसिस के जो नंबर्स है वो टीसीएस से थोड़े से पिछले 4 से 5 क्वार्टर में बेहतर नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्फोसिस के नंबर के प्रति भी कल के दिन हम लोग इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। आप एडीआर को चाहो तो देख सकते हो, रिएक्शन आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक ही है कि जिस प्रकार का बोरिंग मार्केट हम लोग को आज के दिन देखने को मिला था, कल ये मार्केट, हाँ ड्यूरिंग द मार्केट तो वैसे तो शायद से बोरिंगनेस मतलब रह सकते अगर अनटिल अनलेस कोई खबर ना आ जाए करके, बट कल के दिन 3:30 बजे के बाद जो सुपर ड्रामा स्टार्ट होने वाला है बाजार में,
वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। मतलब एज ए इन्वेस्टर भी आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। कल ड्यूरिंग द मार्केट इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा जितना कि 3:30 बजे के बाद जो ट्रिगर पॉइंट्स आने वाले उनके ऊपर फोकस रहने वाला है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन, यूएसए का इन्फ्लेशन एंड उनका अनुमान भी क्या है, एक्सपेक्टेशन भी क्या है वो भी बता दिया। एंड इंडियन मार्केट के इन्फ्लेशन के प्रति जो 1 घंटे का विंडो भी मिलेगा निफ्टी 50 फ्यूचर का, वो भी आपको पता हो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अमेरिकन बाजार का इन्फ्लेशन आएगा एंड उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो सारी चीज़ों के चलते कल के दिन बहुत ही मतलब बाजार में मजा आने वाला है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी तो मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है जैसे जैसे इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे रहेगी, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अगर खिलाफ अगर आए तो आपको पता है ये बाजार में गिरने के लिए ज़्यादा देरी भी नहीं होगी। तो इस प्रकार की चीज़ें कल आप लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस एंड एक्सेलटेक या फिर अदर कंपनी के रिजल्ट, वो एक पार्ट अगर हम लोग बात करें तो चलिए इतना भी इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलने वाला है, इन्फ्लेशन का ही। ये एक बाजार को पूरी तरीके से ऊपर या फिर नीचे यहाँ पे मतलब प्लस माइनस यहाँ पे करवा सकता है। तो इसीलिए कल के दिन इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। अगर उम्मीद के हिसाब से नंबर नहीं आए तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट भी एक्सपेक्ट यहाँ पे की जा सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।